ऐसी 5 परिस्थितियाँ जिसमें हमें चुप रहना चाहिए। एक समय की बात है, एक गुरु का एक शिष्य जो अपनी बहुत बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता था तो उसे अपनी राय विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, लेकिन वो अपने आसपास की लगभग सभी चीज़ों के बारे में अपनी राय देना शुरू कर देता था। आश्रम का कोई छात्र अगर अपनी समस्या बताता तो वो उसकी पूरी बात सुने बिना ही अपनी राय देना शुरू कर देता था। वह अपने मित्रों से कहता था, तुम्हें ये काम ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वो काम ऐसे करना चाहिए। उसे अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था वह उन्हें अपने मित्रों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या गुरु उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे क्योंकि वह हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों का मजाक बनाया करते थे। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से उसे कोई भी पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी अपनी इस आदत को बदल नहीं पा रहा था। लेकिन एक दिन वह अपने गुरु के पास जाता है और अपनी इस समस्या को गुरु को बताता है। तब गुरुजी कहते हैं, बेटा ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है कि उसे सब कुछ पता है। जो इंसान यह मानता है कि उसे बहुत थोड़ा पता है और उसे बहुत कुछ सीखना है, तो वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को अपनी राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुकाया। फिर गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ख़त्म तो नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर से धीरे धीरे ख़त्म करनी होगी। लेकिन तुम्हें यह ज़रूर बता सकता हूँ कि किन मौक़ों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से खुद को बचा सको। फिर गुरु कहते हैं, बेटे इन 5 मौक़ों पर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। जिसमें से पहली स्थिति है जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे बोले गए बातों से नहीं समझ सकता, तो उस समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपनी दुख परेशानियां बताने लग जाते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हमारी दुख परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। वो सिर्फ खुद की तारीफ सुनना चाहते हैं। उन्हें हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार वह तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ले, लेकिन उसके बाद वह तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए हमें कभी भी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियां नहीं बतानी चाहिए जो हमारी परेशानी को समझने की बजाय उसका मजाक बनाए और हमारी मजबूरी का फायदा उठाए। दूसरी स्थिति है जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या किसी विशेष घटना के बारे में आपको आधा अधूरा ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर आपका चुप रहना ही सही है। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद उस विषय पर बात करता है, वह अक्सर मजाक का पात्र माना जाता है और उस इंसान को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को सही तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना या विषय के बारे में गहराई से पता हो। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से सुनी गई बातों के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करो। तीसरी स्थिति जो गुरुजी बताते हैं, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही इंसान कल तुम्हारी भी बुराई करेगा। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक बनाए, तो तुम्हें बस उनकी बातें सुन लेनी चाहिए। आपको अपनी कोई भी राय वहां नहीं रखनी है। गुरुजी चौथी स्थिति के बारे में बताते हैं, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे या तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम करना चाहिए और स्थिति को बिगड़ने से बचाना चाहिए, क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो बुद्धि को हर लेती है। इस स्थिति में मनुष्य सोच विचार कर कुछ नहीं बोलता, और वह जो बोलता है वो अभद्र अपशब्द व कड़वे वचन ही होते हैं।
जब तुम सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से ना देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब यह बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल पर लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थिति में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब जरूर देना चाहिए। हर बार तुम्हारा मौन रहना सामने वाले की गलत हरकतों और उड़नताओं को बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी लगती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का यह तरीका केवल परिवार वालों के साथ और निकट के मित्रों के साथ ही रखना चाहिए, ना कि हर एक इंसान के साथ। अगर तुम हर जगह चुप रहोगे तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी और आखिरी स्थिति, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानी से गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उनकी बातों को सुनना चाहिए, ना कि उन्हें बिना मांगे सलाह देना चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या बताई तो वह उन्हें समाधान देना शुरू कर देते हैं, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही आपसे अपनी परेशानी बता रहा होता है, ना कि वह आपसे किसी सुझाव की उम्मीद कर रहा होता है। वह बस यह चाहता है कि आप उसकी पूरी बातें सुने। किसी की परेशानी को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक मानसिक व आत्मिक शांति मिलती। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानी के समय में किसी इंसान को सांत्वना देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। हम बस उस इंसान की पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम लोगों की बातों को बिना बीच में रोके उनकी पूरी बातें सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई इंसान अपनी परेशानी आपसे बताए तो आप बस उनकी बातों को ध्यान से सुनो। जब तक वो तुमसे कोई सलाह ना मांगे तो आप उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह ना दें। गुरु ने कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलोगे तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में हमें शांत रहना चाहिए।